बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीआरएस के क्वेश्चन नंबर 2 को, आई मीन टू से क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स एज सर्टन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ द नवीद एंड कंपनी ऑन 31 मार्च 2005 एज गिवन। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक हमारे पास गिवन है 2005 31 दिसंबर को 1,20,000 रुपीज़, और नीचे हमारे पास तमाम इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन से रिलेटेड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे। इनकम्स आपने बीआरएस के अंदर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूँ डेबिट करनी है और एक्सपेंस को क्रेडिट करना है। नोट प्रेजेंटेड चेक डेबिट होते हैं, नोट कलेक्टेड चेक क्रेडिट होते हैं। और अगर बैंक ने रोंगली डेबिट किया है आप उसे क्रेडिट करेंगे, बैंक ने रोंगली क्रेडिट किया है आप उसे डेबिट कर देंगे। जिस चीज़ की जिस स्टेटमेंट की आपको फॉर एग्जांपल समझ नहीं आ रही उसे अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लें। अगर आपकी इनकम हो रही है उसे डेबिट कर दीजिएगा, अगर आपका एक्सपेंस हो रहा है तो उसे क्रेडिट कर दीजिएगा। तो बैलेंस हमारे पास गिवन है पासबुक का, क्रेडिट बैलेंस है। तो ऐड के अंदर आपने तमाम इन्फॉर्मेशन क्रेडिट वाली लिखनी है और लेस के अंदर डेबिट वाली लिखनी है। बैलेंस एज पर पासबुक गिवन था 1,20,000 रुपीज़। तो बैलेंस हमारे पास पासबुक का क्रेडिट होता है। तो ऐड के अंदर तमाम क्रेडिट वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी और लेस के अंदर तमाम डेबिट वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास वो कहता है कि चेक इशू किए हैं एट द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2005 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट टिल 31 मार्च 2005 अमाउंट 30,000 रुपीज़। कि हमने चेक इशू किए थे 2005 में मार्च के लास्ट वीक में, लेकिन ये चेक पेमेंट के लिए पेश नहीं हुए हैं। तो ये 30,000 रुपये से नॉट प्रेजेंटेड चेक आ जाएंगे, जहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ। तो नॉट प्रेजेंटेड चेक डेबिट होते हैं। तो डेबिट वाली तमाम चीज़ों को हमने लेस के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नॉट प्रेजेंटेड चेक, नॉट प्रेजेंटेड चेक। और अमाउंट हमारे पास गिवन थी 30,000 रुपीज़ की, तो वो लिख देते हैं यहाँ पे 30,000 रुपीज़ नॉट प्रेजेंटेड चेक के नाम से। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है, उस पॉइंट नंबर 3 में हमें कहता है चेक पेड टू द बैंक रुपये 26 मार्च 2005 बट नॉट कलेक्टेड पीरियड टू 31 मार्च। के चेक को हमने बैंक को पेड किया है, लेकिन बैंक ने 31 मार्च से पहले उसको बट नॉट कलेक्टेड पीरियड 31 मार्च के बैंक ने उसको जमा नहीं किया है 31 मार्च से पहले, और ₹18,000 के थे। तो ऐसे चेक जो हमने बैंक को जमा करवाए हो और बैंक ने किसी वजह से उसे हमारे अकाउंट में जमा ना किया हो तो वो नॉट कलेक्टेड चेक्स होते हैं। तो नॉट कलेक्टेड चेक्स हमारे पास क्रेडिट होते हैं। तो नॉट कलेक्टेड चेक्स हमारे पास क्रेडिट होते हैं, इसको ऐड के अंदर लिख देंगे और अमाउंट इसकी आ जाएगी 18,000 से। तो यहाँ पे मैंने इसे ऐड के अंदर लिख दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है जी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ ₹3,000 वर्क क्रेडिट इन द पासबुक। के इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट था जो पासबुक में क्रेडिट हो रहा है बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक जी। तो पॉइंट नंबर 3 हमारे पास डी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 3,000 रुपये से बैंक ने क्रेडिट किया है पासबुक के अंदर और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो हमारे पास पैसे बेसिकली बैंक में जमा हो चुके हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट था, हमारे डिपॉजिट के ऊपर बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये हमारी 3,000 से इनकम है। इनकम बीआरएस में डेबिट होती है, तो ये हमारे पास लेस के अंदर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के नाम से। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ये 3,000 से था तो यहाँ पे लिख देते हैं 3,000 रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी पॉइंट नंबर ई, अ कस्टमर पेड इनटू द बैंक ₹22,500 डायरेक्टली अपेड इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। एक कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट की है हमारे बैंक अकाउंट में 22,500 से, तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो ये हमारी इनकम है। इनकम बीआरएस में डेबिट होती है। तो डेबिट वाली तमाम आइटम लेस में आ रही है क्योंकि ऊपर क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ पे लिख देंगे कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट। पूरी स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू अवर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे जगह ज़रा शॉर्ट है तो मैंने यहाँ पे कंजस्टेड करके कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट अमाउंट लिख दी, सिर्फ ये स्टेटमेंट लिख दी है और अमाउंट लिख दिया साथ इसकी 22,500 रुपीज़। इसके बाद का जो पॉइंट है हमारे पास जी, लास्ट पॉइंट हमारे पास है डिविडेंड मनी ₹12,000 रुपीज़ ऑन द शेयर बाय नवीड एंड कंपनी वाज रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द बैंक 29 मार्च 2005 बट द इंटीमेशन वाज सेंट टू द बैंक ऑन 2 जनवरी। के डिविडेंड मनी हमें 12,000 रुपये रिसीव हो रही है नवीड एंड कंपनी की तरफ से। तो हमारी ये बेसिकली इनकम है, 29 मार्च को रिसीव हो रही है, लेकिन इंटीमेशन बैंक को हम दे रहे हैं 2 अप्रैल को। लेकिन
बेशक 2 अप्रैल को इंटीमेशन दे रहे हैं, इतला बैंक को दे रहे हैं, लेकिन पैसे बेसिकली 29 मार्च को रिसीव हो गए थे। तो पैसे रिसीव हो गए तो ये बेसिकली हमारी इनकम है। इनकम BRS में डेबिट होती है, तो ऊपर क्रेडिट बैलेंस था तो ये नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे डिविडेंड मनी रिसीव, डिविडेंड मनी रिसीव्ड। अमाउंट इसकी गिवन थी हमारे पास 12,000 रुपये, इसे यहाँ पे 12,000 रुपये लिख देते हैं। हमारे पास ऊपर ऐड के अंदर एक ही अमाउंट थी और नीचे लेस के अंदर हमारे पास 4 अमाउंट्स हैं, तो यहाँ पे इसे एज इट इज़ लिख देते हैं। 18,000 रुपये था, इसे एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। नीचे वाली वैल्यूज़ को भी टोटल कर देते हैं। नीचे वाली वैल्यू को टोटल करेंगे तो 30,000 रुपीज़ प्लस कर देंगे 3,000 रुपीज़, प्लस कर देंगे 22,500, प्लस कर देंगे 12,500 रुपये, प्लस 12,000 रुपीज़ लास्ट वैल्यू जो हमारे पास थी। तो ये वैल्यू आती है 67500। दोनों वैल्यूज चारों वैल्यूज़ को मैंने ऐड करके यहाँ पे लिख दिया 67500। अब इसको एडलेस कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास बैलेंस गिवन था 1,20,000 रुपीज़, उसे लिख लेते हैं 1,20,000 रुपीज़। इसके अंदर ऐड कर देंगे 18,000 को, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1,38,000। उसको यहाँ पे लिख देते हैं 1,38,000। इसके अंदर से लेस करना है हमने 67500 को, तो -67500। तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 70500। इसे यहाँ पे लिख देते हैं 70500। तो यही हमारे पास आंसर है। ऊपर पासबुक का बैलेंस गिवन था जो क्रेडिट होता है, तो नीचे ऑपोजिट आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कैश बुक का बैलेंस या बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि हमारे पास डेबिट होता है। तो यही हमारे पास आंसर है। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।